जहाँ कहीं भी हो गाड़ी के पास आ जाए। अच्छा आरिफ भाई, ड्राइवर साहब जहाँ पर ही हो गाड़ी के पास पहुँचे। अरे अब जहाँ कहीं हो कितना कर नहीं। रुकिएगा 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 किधर पकड़ते चलिए पकड़िए मिल रहा है, इसके लिए हम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग को एक होके और इस बार चुनाव में जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनको अच्छे ढंग से हम लोग को देखना है कि कौन सा प्रत्याशी जो है हमारे बीच में अच्छा काम कर सकता है। ऐसा ना हो कि कोई लोग जो है ऐसे ही मतलब नाम के लिए भी खड़े हो जाते हैं और हमारा रिजल्ट आता है जो हमको 5 साल में देखने के लिए हम लोग को मिला कि हमारे क्षेत्र में जो जिला परिषद थे हम लोग उनका चेहरा तक नहीं देखे। ऐसा इस बार ना हो, इसके लिए मैं तमाम मेरे भाई बहनों और पूरे टोला के जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बार हमको आप लोग चुनिए और इंशाअल्लाह हम लोग आपके लिए आप लोगों के लिए हमेशा सामने रहते हैं। ये हमारे प्रत्याशी ये यासीन है, इसका कर्मगंज का एक है और इंशाअल्लाह एक ही लड़की आ गई है। और इस बार चुनाव का बाहर तो दिख रहा है, बाहर पहुंच चुका है, बस जीता जीरो दी का उनकी चौक में आज जिला कार्यालय का जो है उद्घाटन हुआ है और आपकी वाइफ इस बार चुनाव लड़ रही है जिया यासीन, क्या कुछ कहना चाहिए? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चुनाव में तो कार्यालय का उद्घाटन होता है, लेकिन इस बार कार्यालय का उद्घाटन नहीं है। सब हम लोग भाई लोग मिले हैं एक जगह, एक ये मौका मिलके और एक जगह थोड़ा सा समय बिताने है ना, और चुनावी रणनीति बनाने का। कार्यालय तो है, इसमें हम लोग का जो है चुनाव प्रचार प्रसार इसी से होना है और इसमें कहीं से कोई लोग चुनाव करके प्रचार प्रसार करके आएंगे तो 2 मिनट रेस्ट करेंगे, पानी वगैरह पिएंगे, इस वजह से चुनाव कार्यालय खोला जाता है। किस तरह से काम किया जाएगा या जीत कर प्राप्ति है, क्योंकि वादे पे लोग जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन काम के बाद जो है जैसा कि अभी भाई बोल रहे थे कि जो इससे पहले पूर्व जिला परिषद आज तक उनका चेहरा नहीं देखा था, तो क्या इसी तरह से देखने को मिलेगा? जी, बात आप सही कर रहे हैं कि पूर्व जिला परिषद हमारे पंचायत में ही हम लोग का जो 7 पंचायत था उसमें से ही थे, लेकिन वो रहते किसी और जगह पे थे और जनता ने एक मत होके उनको जिताया, भरोसा किया, पर वो विकास नहीं कर पाए। जो कि आज जनता
जो है देख रही है और वो जमीन पे दिखता है। कहीं भी जाइएगा रोड रास्ता नाली वगैरह चौपानल वगैरह जो है बहुत ही जर्जर स्थिति में, कहीं पे कोई विकास नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात मतलब हमारा है तो हम लोग जिला परिषद जीते या ना जीते जनता के बीच हमेशा काम करते हैं और पूरा जनता जो है सातों पंचायत तो पूरा कांके प्रखंड पूरे रांची जिला के सब मेरे भाई हैं है ना, सब मेरे जो गार्जियन हैं उन लोगों के लिए हमेशा 24 घंटा हम लोग सर, जिस तरह से जिया यास्मीन लगातार दौरे पे है, लोगों की जन समस्याओं को सुन रही है, तो क्या यह कार्यालय वह स्थान है जहां लोग अपनी समस्या लेकर जिया यास्मीन अगर जीती हैं तो डायरेक्ट आके इस कार्यालय में उनसे मिल सकते हैं? जिया यास्मीन जीतने के बाद इस कार्यालय में किसी को आने का कोई जरूरत नहीं, एक फोन हो जाए हम लोग उनके घर जाए, उनके घर जाके वहाँ पे जो भी मामला होगा वहीं पे हम लोग सॉर्ट आउट करें, मतलब त्वरित कार्रवाई हो जाएगी एकदम तुरंत एकदम ये होगा। सर, जिया यास्मीन की तरफ से तमाम यहाँ के क्षेत्र के लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं इस चुनावी दौर में? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और होता है, खाने का कुछ और होता है, ठीक है। और जिया यास्मीन एक शिक्षित और ऐसी कैंडिडेट है 18 से हम लोग का जिला परिषद से वो काम कर सकती है। अगर किन्हीं को कुछ लिख के भी देना हो, मौखिक भी कहना हो तो वो खुद फाइट कर सकती है, ठीक है। और हमारे बीच में कैंडिडेट है वो सबको आप टेली कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि जिया यास्मीन के ये में टक्कर में कोई नहीं है। और हम लोग को कैंडिडेट चाहिए तेज तरार पढ़ी लिखी शिक्षित जो हमारा विकास कर सके, ठीक। सर, क्या एक उद्देश्य लेकर इस कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है? उद्घाटन तो जैसे लोगों का एक स्थिर जगह होता है, मान लीजिए चुनावी सभा में बहुत दौरे होते हैं, मान लीजिए इलाके में दौरा हुआ, दौरा होने के बाद एक स्थिर रहना चाहिए, यहाँ पे रणनीति बने, जहाँ आपसी बैठ के तालमेल बने, यहाँ से कुछ रणनीतियाँ बनेंगी, लोग आएंगे बैठेंगे चाय पिएंगे, लोगों से मुलाकात होगी, प्रचार होगी, है ना। और जिया यास्मीन जी के लिए ये जो ऑफिस खोला गया है, यहाँ से मैं समझता हूँ कि इलाका तो ठीक चल ही रहा है, बेहतर स्थिति में है, लगभग 70-80% लगभग सुधार हो चुका है। और यहाँ पर रहेंगे तो लोगों को अपनी जो बात होगी तो रखने में भी सुविधा होगी, ऑफिस में आके भी बात रख सकते हैं। सर, जिस तरह जिया यास्मीन एक पढ़ी लिखी और लोगों की समस्याओं को तुरंत समझ रही है, तो आपको क्या लगता है इस बार जिया यास्मीन अगर जीतती है तो वह विकास की एक नई परिभाषा वो क्या सेट कर पाएंगी? अभी तो मिले नहीं है, लेकिन जैसा हम वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और काफ़ी अच्छी बात विचार कर लेती है और लोगों का दुख दर्द को समझ रही है और जो हालात को जो समझ लेती है वो बेहतर काम करती है। उम्मीद मैं करता हूँ कि जिया यास्मीन जी बढ़िया काम करेगी अपने क्षेत्र में। कोर्टी क्षेत्र में आज जिया यास्मीन जी का कार्यालय खुला है, किस तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ मकसद के साथ में आज यहाँ पे कार्यालय खुला है? देखिए, चुनावी माहौल है और चुनाव कार्यालय खोलने का मकसद ये होता है कि उसमें बैठकर जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि वगैरह जो होते हैं वो चुनाव में जो वोटर जो है वो यहाँ आके और अपना उम्मीदवार से बैठ के चुनाव के बारे में मंथन कर सकें कि चुनाव में कैसे हम लोग को प्रचार करना है, कैसे हम लोग को आदमी से मिलना है, कैसे उसका दुख को सुनना है, कैसे उसका मजबूरी को जानना है, उनकी क्या ज़रूरत है, क्या उनसे मतलब कि जो उम्मीदवार है उनसे वो क्या अपेक्षा रखती है। यही सब मंथन के लिए चुनावी कार्यालय खोला गया है। चुनावी कार्यालय में यह है कि बहुत से मामलों को आदमी समझ सकता है यहाँ पे आके। कौन कौन सी समस्याएं आपके क्षेत्र में ज़्यादा नजर आ रही है जिसमें जीतने के बाद जो है उसमें बेहतर काम हो सकता है? देखिए, बुनियादी सुविधा जो होती है, रोटी कपड़ा मकान, आदमी को रोजगार चाहिए, पहनने के लिए बढ़िया मतलब कपड़ा चाहिए। ये नहीं है कि कपड़ा सुंदर होना चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा होना चाहिए। आपके फिर मकान हो गया, जैसे इंदिरा आवास हो गया, PM आवास हो गया, रोड चाहिए, नाली चाहिए, बहुत सारे पानी का व्यवस्था होना चाहिए, बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, यही सब बुनियादी सुविधा है। सर, आपके क्षेत्रों में हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उनकी एक समस्या है कि सरकार द्वारा जारी की गई योजनाएं उन तक नहीं पहुंचती और बीच में जो बिचौलिया लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, वो आम जनता को परेशान कर रहे हैं। इंदिरा आवास आज के टाइम पे पास कराना एक पहाड़ तोड़ने के समान हो गया, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, PM आवास में खास करके होता क्या है कि ब्लॉक में
बीडीओ सीओ द्वारा लिस्ट बनाया जाता है। उसमें जिसका जिसका बीपीएल नंबर में नंबर होता है उनको पीएम आवास आवंटित किया जाता है। उसमें क्या है कि जब बीडीओ और सीओ वहाँ तय करते हैं कि 1 से लेकर 50 तक बाई नंबरिंग वहाँ पे पीएम आवास को आवंटित किया जाता है। बाई द वे अगर उसमें से 5 या 10 आवास जो भरे हैं वो गलत तरीके से भरे हैं, जो कि उस लायक नहीं है, तो क्या होता है कि जांच के उपरांत उसको रद्द किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर 50 से 60 के बीच आता है, 51, 52 के साथ जाता है, ठीक ना। तो बिचौलिए क्या करते हैं कि जो वहाँ ब्लॉक में बैठे रहते हैं गिद्ध नजर डाले हुए, वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये फलना 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 का आवास हो चुका है, तो वो आ जाते हैं जो भरा है उसके पास कि तुम 10,000 दो, 5,000 दो, मैं तुम्हारा आवास करवा दूंगा, जबकि आवास उसका हो चुका होता है वहाँ से। और ये गरीब सोचते हैं कि मेरा ये करवा दे रहा है, और उस रात को लोग 10,000 5,000 अगला को दे देते हैं। पूरी जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें ये समस्याएं झेलनी बिल्कुल पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जिया यास्मीन के जीतने के बाद ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी? देखिए, वो शिक्षित, समझदार और एक बहुत ही योग्य उम्मीदवार है। मुझे लगता है कि अगर वो चुनाव में जीत के आएंगी तो इन सारी समस्याओं का हल होगा, और जनता जो है गरीब, उनका वो दुख को समझेगी और सारे मामलों को मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो हल करेगी। लोग से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? लोग से यही अपील करना चाहेंगे